सरजमीन नाम की मूवी देखा मैंने जियो हॉटस्टार पे, और एक वर्ड में अगर मैं रिव्यू करूँ तो ग्रिपिंग ग्रिपिंग बोलना चाहूँगा मैं। कहानी की बात करते हैं। सबसे पहले कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की जिनका नाम है विजय मेनन। विजय मेनन को एक टेररिस्ट को ढूंढना है, ठीक है, जो अन आइडेंटिफाइड टेररिस्ट है, मोहसिन नाम का, उसको ढूंढना है। उसको पता है कि इंडिया में वो टेररिस्ट है, उसको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। उसको इंडियन आर्मी हायर करती है विजय मेनन को कि जो लद्दाख में हमले हो रहे हैं वो मोहसिन करवा रहा है, लेकिन मोहसिन की जो आइडेंटिटी है वो अनआइडेंटिफाइड है। तो विजय मेनन को हायर किया जाता है कि आप मोहसिन को ढूंढो और इंडिया में जहाँ जहाँ पर हमले हो रहे हैं, क्लूज़ मिल रहे हैं, वहाँ पर आप ढूंढो उनको और फिर इंडियन आर्मी को सौंप दो कि हम वो हमले रोक पाए, ठीक है। तो कैसे मोहसिन अपने लोगों को इंडिया भेजता है, मोहसिन कौन रहता है और मोहसिन के आदमी में कौन इंडिया में कहाँ कहाँ हमले करते हैं, कैसे वो लोग इंडिया को तबाह करना चाहते हैं, कैसे वो लोग इंडिया के अगेंस्ट फाइट लड़ते हैं, वो मोटी मोटी कहानी है। कैसे विजय मेनन और उसकी फैमिली इससे पर्सनली इन्वॉल्व है इस चीज़ में, जो हमले हो रहे हैं, जो कि मोहसिन है जिसका एंगल पाकिस्तान से है, ठीक है। मोहसिन और उसके साथी इंडिया में कैसे आते हैं और कैसे विजय मेनन और उसकी फैमिली इस सब से रिलेटेड है, इस सब से अफेक्ट होते हैं, वो मोटी मोटी कहानी है इस फिल्म की, ठीक है। तो फिल्म की अगर बात करें, ये तो कहानी थी, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने जिस तरीके से विजय मेनन का रोल प्ले किया है वो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। चाहे आप इमोशनल सीन पकड़ो, चाहे आप कन्फ्रंटेशन सीन पकड़ो, या चाहे आप एक्शन सीन पकड़ो, जो मिलिट्री के शॉट स्टार्ट फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक के सिर्फ पृथ्वीराज सुकुमारन ने बहुत बढ़िया काम किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन का काम बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से उभर के आया है इस फिल्म में, ठीक है। चाहे उनके कन्फ्रंटेशन सीन हो विद दी टेररिस्ट, जो रहता है टेररिस्ट का जो उनका जो साथी रहता है, जो मेन टेररिस्ट रहता है मोहसिन, उसका जो मेन साथी रहता है उसके साथ उसकी कन्फ्रंटेशन सीन हो, चाहे अपने ऑफिसर्स को, सब ऑफिसर्स को कमांड देना हो, चाहे वो फैमिली के साथ उसका जो टेक है, फैमिली के साथ जो उनके सीन्स दिखाए गए हैं वो देखो, चाहे उनको एक्शन में देखो, चाहे उनको डायलॉग डिलीवरी देखो, चाहे उनका जो पेट्रोटिज्म जो दिखाना चाह रहे, चाहे उनकी जर्नी देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन ने विजय मेनन का रोल बहुत कन्विंसिंग तरीके से किया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो महक का कैरेक्टर है, महक का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, महक का कैरेक्टर इज़ अ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव मदर, ठीक है। केयरिंग और प्रोटेक्टिव मदर में महक का कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है। वो इमोशनल सीन में मार खा जाती है, इमोशनल सीन जो उन्होंने प्ले किया है कई कई पे कन्विंसिंग है, कई कई पर वो मार खा जाती है, ठीक है। कन्विंसिंग है लेकिन इमोशनल सीन उतने कन्विंसिंग नहीं है। जो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ उनके कन्फ्रंटेशन सीन है वो अमेजिंग है, वो अच्छे लगते हैं, वो कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन इमोशनल सीन में कई तो भी वो फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव मदर के रोल में वो सीन जब तक के आते हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसी इमोशनल सीन को पोर्ट्रे किया है, जिस तरीके से काजोल ने पोर्ट्रे किया है इमोशनल सीन में, वो उतनी कन्विंसिंग मुझे नहीं लगी, ठीक है। अब बात करते हैं, दो पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। जो कैरेक्टर है, एक हरमन का कैरेक्टर है और एक हुसैन का कैरेक्टर है। जो मेन कैरेक्टर है इस फिल्म का हरमन और हुसैन, ठीक है। तो जो हरमन का कैरेक्टर है, जो हरमन का कैरेक्टर है, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल का बेटा रहता है, जिसको हकलाने की बीमारी रहती है, जो कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसका कॉन्फिडेंस कम रहता है, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग रहता है। तो जो बचपन वाला कैरेक्टर है हरमन का, जिस बच्चे ने प्ले किया है वो बहुत अच्छा किया है उसने। उसने जो बचपन वाले सीन से जो हरमन की जर्नी दिखाए है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसके काजोल के साथ सीन है एंड इवन पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ बचपन वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है। वो चाइल्ड आर्टिस्ट ने, जो भी नाम है उनका, चाइल्ड आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जो हुसैन वाला कैरेक्टर, हुसैन वाला जो कैरेक्टर है
उसमें जो विलन है, जो आका है, जो उनका अंकल बनता है, इब्राहिम अली खान ने प्ले किया है। लेकिन जो वो हुसैन बनता है, जब वो हुसैन बनता है एंड जो उसके कन्फ्रंटेशन सीन है, जो उनका अंकल रहता है वहाँ पर, ठीक है, उन दोनों के बीच में वो सीन बहुत तगड़े हैं, ठीक है। जब हुसैन का कैरेक्टर इब्राहिम अली खान ने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब वो हरमन बनता है, हरमन में वो मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगे, उतना इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगे। जिस तरीके से उन्होंने हुसैन का कैरेक्टर प्ले किया है, उस तरीके से वो हरमन का जो कैरेक्टर जो वो बच्चे ने प्ले किया है, उस तरीके से वो उतना कन्विंसिंग मुझे तो नहीं लगा। और जैसे ही मैंने बोला कि वो जो आका का जो कैरेक्टर है, जो कि मेन टेररिस्ट है, उसका जो साथी है, ठीक है, वो दो लोग रहते हैं, एक साथी रहता है और एक उसका भाई रहता है। जो मेन साथी है, जिसको पृथ्वीराज सुकुमारन पकड़ते हैं, वो उसने बहुत बढ़िया काम किया। उसके सीन्स इब्राहिम के साथ जो दिखा है, जब वो हुसैन रहता है, वो मुझे कन्विंसिंग लगे, वो बहुत तगड़े आए हैं और स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से आए हैं। एंड इवन जो ऑफिसर है, सब ऑफिसर इसमें एक ही दिखा है। बमन ईरानी का काम सबसे कम है, और जो सब ऑफिसर है, जो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ रहता है, उनका काम भी अमेजिंग है, उनका काम भी मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके और प्लस पॉइंट्स की। सिनेमाटोग्राफी बहुत तगड़ी है। जिस तरीके से इन्होंने लद्दाख को शूट किया है, जिस तरीके से इन्होंने लद्दाख की ब्यूटी को कैमरे में कैप्चर किया है, सिनेमाटोग्राफर बहुत बढ़िया है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत तगड़ा है। प्रोडक्शन वैल्यू और जो आउटडोर लोकेशन जिस तरीके से शूट किए गए हैं, माउंटेनियस रीजन बहुत तगड़े शूट किए हैं। जो कैंप है, जो कि आउटडोर लोकेशन है, बहुत तगड़ा शूट किया है। अगर नाइट के सीन मैं छोड़ दूँ, नाइट के एक दो सीन अगर मैं छोड़ दूँ, तो पूरी पिक्चर का प्रोडक्शन वैल्यू इसका प्लस पॉइंट है। इसकी सिनेमाटोग्राफी इसके प्लस पॉइंट है, इसके लोकेशन इसके प्लस पॉइंट है, ठीक है। एक्टिंग के परफॉर्मेंस की तो मैंने बोला, पृथ्वीराज सुकुमार एंड जो मेन टेररिस्ट है, ठीक है, मोहसिनी, जिनको पृथ्वीराज सुकुमारन पकड़ते, उसका जो काम है, दोनों का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी, लोकेशन तगड़े थे, और जिस तरीके से कैमरा वर्क है, कैमरा वर्क इस फिल्म का मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। म्यूज़िक म्यूज़िक स्टोरी के हिसाब से म्यूज़िक ठीक है। जो इमोशनल सॉन्ग आता है, जो सरज़मीन का जो इमोशनल सॉन्ग आता है, इमोशनल सॉन्ग जो है, इमोशनल सीन इस फिल्म के प्लस पॉइंट हो सकते थे, लेकिन कई कई यहाँ पर चूक गए। लेकिन इमोशनल सीन्स के लिए जो सॉन्ग यूज़ किया है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है। नरेशन बहुत अच्छा है कि 2 घंटे में ही इन्होंने पिक्चर ख़त्म कर दी। ज़्यादा पिक्चर घुमाती नहीं है, सीधा एक्यूरेट टू द पॉइंट रहती है, और सीधी 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 जाती है। मतलब कि आपको इस फिल्म में कहानी के तौर पर आपको बहुत सारी फिल्में याद भी आएंगी। आपको माय नेम इज़ खान याद आएंगी, आपको एक था टाइगर याद आएंगी, एंड आपको कहीं ना कहीं दिल वाले भी याद आएंगी। आपको आएंगी जब आप ये फिल्म को आप पूरा देख लोगे, ठीक है। तो आपको ये 3-4 फिल्में याद ज़रूर आएंगी। शेरशाह के बाद धर्मा प्रोडक्शन सरजमीन लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक फादर सन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन वैल्यू में फिल्म में तगड़ा खर्चे किया है, और ये सही डिसीजन है कि इसको OTT पे लेके आए। बिकॉज अभी सैयारा की वेव चल रही है, ठीक है। सैयारा अभी स्क्रीन किसी को नहीं दे रहे, तो ये कहीं पे भी डेफिनेटली इसके पूरे चांस थे कि ये सैंडविच बन जाती सैयारा के वेब में। बाकी फिल्में जो नहीं चल रही है, ये भी उसमें चली जाती। तो OTT में एटलीस्ट लोग इसको देखेंगे। अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, तो डेफिनेटली लोग इसको देखेंगे, और सही जगह पे सही टाइम पर सही फिल्म आई है, ठीक है। इवन शेरशाह भी कहाँ पे रिलीज़ हुई थी? OTT पर रिलीज़ हुई थी। शेरशाह थिएटर डिज़र्व करती थी, लेकिन वो कोविड के वजह से वो OTT पे लाना पड़ा। ये भी अच्छी पिक्चर है, लेकिन ये थिएटर में अभी तो नहीं आ सकती। अगर फ्यूचर में इन्होंने लाए तो शायद आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग थिएटर में इसको तो रिलीज़ नहीं करेंगे। बिकॉज़ ये तब तक के तो जियो हॉटस्टार में फ्री में अवेलेबल है, तो मोस्टली लोगों ने देख चुके होंगे, तो इसको थिएटर में लाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस की मैंने बात की, ठीक है, इब्राहिम अली खान वो एज अ टेररिस्ट, जब वो हुसैन रहते, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है,
लुक उनको टेररिस्ट का दिया है और वो लगते भी है, यंग टेररिस्ट जो लगते हैं वो लगते भी है। लेकिन इमोशनल सीन्स में जब, जैसा मैंने बताया, वो जब हुसैन रहते हैं वो कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन जब वो हरमन बनते हैं तो वो मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगे। ठीक है। जो इसका और एक निगेटिव पॉइंट है वो है इसका, मुझे जो इसका क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स ठीक है, जो उनको दिखाना था फादर सन का रिलेशनशिप, ठीक है, फादर सन का जो रिलेशनशिप दिखाना था, जो मैसेज दिखाना था वो ठीक है, मैसेज पहुंच गया है और इंटेंशन भी समझ में आते हैं कि ये लोग क्यों ये मूवी बना, इंटेंशन सब कन्वे भी होता है, पेट्रियोटिज़म सब बात ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेक्स है उसकी, उससे मैं पार्शली एग्री हूँ। जो उनको दिखाना था एक एक पार्ट से मैं कन्विंस हूँ, लेकिन जो मोहसिन फाइनली खुलता है कि मोहसिन कौन है, उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। मोहसिन का कैरेक्टर जो दिखाया है कि मोहसिन कौन रहता है, उसके लिए आपको डेफिनेटली फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन जो मोहसिन रहता है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये मोहसिन रहेगा। डेफिनेटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्लाइमेक्स नहीं है, मैंने जो सोचा था वो तो नहीं है, लेकिन जो निकला फाइनली एक पार्ट जो फादर सन का जो एंगल है उससे मैं कन्विंस हूँ, लेकिन जो मोहसिन वाला पार्ट दिखा है उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ, उससे मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि भाई ये मोहसिन है करके। बिकॉज मोहसिन के कैरेक्टर में मुझे लगा कि कोई तो भी तगड़ा निकलना चाहिए था, कोई तो भी ऐसा कन्विंसिंग पर्सन निकलना चाहिए था। जिसको मोहसिन दिखाया है वो, उससे मैं कन्विंस नहीं हुआ। आपका पता नहीं, आपको लग सकता है कि कन्विंसिंग है, लेकिन जो मोहसिन होना चाहिए था वो आई बिलीव कि तगड़ा होना चाहिए था। उसके लिए कोई अगर जिसको लिया है, ठीक है, जिसको भी लिया है, मैं रिवील नहीं करूँगा किसको लिया है, लेकिन जिसको भी लिया है वो तगड़ा होना चाहिए था, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए था। अगर आपको लेना था तो उसके लिए तगड़ा एक्टर लेना चाहिए था, तगड़ा एक्टर जो कि एक्सपीरियंस हो और जिन्होंने वैसे रोल पुल ऑफ करे हो कि जब वो क्लाइमैक्स आता, ठीक है, जब वो क्लाइमैक्स आता तो वो उतना कन्विंसिंग तरीके से आता सामने। ठीक है। वो जब मोहसिन का राज खुला है तो वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। ठीक है, उतना कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। मोहसिन के कैरेक्टर में जो जिसको दिखाया है मैं उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये मोहसिन हो सकता है। मैं किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर जो कास्टिंग है उसी में ही फॉल्ट है। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ये मेरा टेक है कि मोहसिन, मुझे कोई तगड़ा एक्टर चाहिए था। ठीक है, एक पार्ट उन्होंने जो उनका इनिशियल रोल था, इनिशियल रोल उन्होंने सही किया है, इनिशियल रोल जो उनका फिल्म में था उन्होंने वो सही किया है। लेकिन जो मोहसिन वाला पार्ट जब वो खुलता है कि ये मोहसिन है करके, वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। उसके लिए एक बेटर एक्टर डिज़र्व करती थी ये फिल्म सरजमीन। ठीक है, नथिंग इज़ अबाउ द कंट्री, नथिंग इज़ अबाउ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग इज़ अबाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। ठीक है, अपनी फैमिली भी नहीं। जो मैसेज ये लोग देना चाह रहे थे वो पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर से कि हाउ डिवोशन, हाउ डेडिकेटेड, हाउ पैट्रियोटिक ही इज़ टू हिज कंट्री एंड टू हिज मदरलैंड। ठीक है, वो मैसेज पहुंचा है, लेकिन वो मोहसिन वाला जो पार्ट है वो मुझे कन्विंसिंग उतना नहीं लगा। फादर सन का जो बॉन्ड है वो कन्विंसिंग था क्लाइमेक्स में, लेकिन जो मोहसिन वाला पार्ट है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। इसमें बेटर एक्टर डिज़र्व करते थे। ठीक है, तो मेरी रेटिंग रहेंगी ये फिल्म के लिए 3 स्टार्स। डेफिनेटली ये बुरी फिल्म नहीं है, स्टोरी अच्छी है, ग्रिपिंग है, एंगेजिंग है, पेट्रियोटिक है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली एक बार तो देख ही सकते हो, एक बार आपको देखना चाहिए। नहीं देखने की मेरे को कोई वजह तो नज़र नहीं आती है। आप मुझे बताना कि जो मोहसिन वाला कैरेक्टर है वो आपको कन्विंसिंग लगा या नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि वो जो मोहसिन दिखाया है वो कितना स्टोरी के हिसाब से और स्क्रिप्ट के हिसाब से कितना आपको जस्टिफाइड लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने सरजमीन देखी होंगी। फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। अपना ओपिनियन शेयर करो अगर आपने सरजमीन देखी है जियो हॉटस्टार पे, आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या टेक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, गॉड ब्लेस, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।